मालती कटक में एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके पति सुरेश की मृत्यु 1 साल पहले उसके बगल में हो गई थी। उस रात वह अचानक जाग गई थी। सुरेश हाँफ रहा था। इससे पहले कि वह मदद के लिए चिल्ला पाती, वह हिलना बंद हो गया। उसकी आंखें खुली थीं, सीधे उसकी ओर देख रहा था। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा पड़ा। लोगों ने कहा भगवान की इच्छा थी। लेकिन मालती को एक बात साफ याद थी, सुरेश मरने के बाद कभी पलक नहीं झपका। उनकी मृत्यु के बाद मालती फिर कभी चैन से नहीं सो पाई। हर रात ठीक 2:30 बजे बिस्तर थोड़ा सा धंस जाता था, मानो कोई बैठ गया हो। उसने खुद से कहा कि यह कल्पना थी। एक रात तक उसने अपनी गर्दन पर गर्म सांस महसूस की। एक आवाज फुसफुसाई, तुमने मुझे खत्म नहीं करने दिया। उसने मुड़कर देखा। सुरेश उसके बगल में लेटा था। वही बिस्तर, वही स्थिति, वही खुली आंखें, लेकिन उसकी त्वचा भूरी थी, उसके होंठ नीले थे और उसकी नाक से एक पतला काला तरल टपक रहा था। उसने चीखने की कोशिश की। उसने अपनी उंगलियों को उसके होंठों पर रखा। शह, तुम उस रात बहुत जल्दी जाग गई। मालती गिर गई। उस दिन से सुरेश कभी नहीं गया। हर रात वह बिस्तर पर लौटता था। कभी कभी उसका सामना करना, कभी कभी उसके पीछे लेटना, कभी कभी बिना पलक झपकाए छत को घूरना। अगर वह दूर चली जाती तो उसे ठंडी उंगलियां वापस खींचती हुई महसूस होती। एक रात उसने विनती की, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जबड़ा मुस्कुराते हुए चटक गया। मैं सपने में मर गया। अपनी मृत्यु से पहले सुरेश एक विचार से ग्रस्त था। मैं महसूस करना चाहता हूं कि यह कैसा है, मरते हुए देखा जाना। उस रात मालती ने सच्चाई समझी। वह गुस्सा नहीं था, वह फंसा हुआ नहीं था। उसने इसका आनंद लिया और अब वह इसे फिर से बनाना चाहता था। उसके साथ एक रात सुरेश उसकी छाती पर बैठा। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसका चेहरा करीब आया। चिंता मत करो, मैं इस बार देखूंगा। पड़ोसियों ने फर्नीचर टूटते सुना। सुबह मालती को जीवित पाया गया, लेकिन कुछ गलत था। उसने फिर कभी बिस्तर पर नहीं सोया। वह फर्श पर सोई। बिस्तर का सामना करना। उसे देख रहे हैं, क्योंकि हर रात 2:30 बजे बिस्तर अभी भी धंस जाता है और मालती खुद से फुसफुसाती है, अगर मैं सोती हूं वह फिर से मेरे बगल में लेट जाएगा। कटक के लोग कहते हैं, अगर कोई आपको देखते हुए मर जाता है फिर कभी उसी तरह मत सो। उन्हें याद है